नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्वाति। तो चलिए रुख करते हैं आज के ताजा खबरों की ओर। सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन के जन्मदिन के पूर्व संध्या पर गणपति जन सेवा समिति एवं युवा मंडल के बैनर तले पंचायत समिति परिसर में बुधवार को निजी शिक्षण संस्थानों के 12 शिक्षकों तथा 11 प्रधान अध्यापकों का स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। और इस सम्मान समारोह में जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर डॉक्टर मेघाराम गढ़वीर, पंचायत समिति के सहायक विकास अधिकारी सुरेश मालू, SBI बैंक के ब्रांच मैनेजर मनोज कुमार कामत, अल्ट्राटेक सीमेंट के जिला तकनीकी अधिकारी नीरज माथुर, युवा भामा शाह, ओम प्रकाश माजरा, गणपति जन कल्याण समिति के अध्यक्ष अनिल डोसी के सानिध्य में सभी निजी शिक्षण संस्थानों के संस्था प्रधानों तथा उत्कृष्ट शिक्षण कार्य करने वाले शिक्षकों को प्रशस्ति पत्र, मोमेंटो तथा शॉल बढ़ाकर सम्मानित किया गया। बता दें कि इस सम्मान समारोह में मुख्य वक्ता के रूप में बोलते हुए जोधपुर यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रोफेसर डॉक्टर मेघाराम गढ़वीर ने कहा कि शिक्षक राष्ट्र का निर्माता है, भावी पीढ़ी के भाग्य निर्माता शिक्षक ही है। शिक्षा का जो है सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षक की अपनी महती भूमिका है। और इस सम्मान समारोह में सहायक विकास अधिकारी सुरेश कुमार बालू ने कहा कि संस्कारवान शिक्षा के लिए शिक्षकों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य, गुरु चाणक्य के उदाहरण देकर समझाया। वहीं SBI बैंक के ब्रांच मैनेजर मनोज कुमार कामत ने कहा कि इस जगत में शिक्षक की महिमा अपने आप में अपरंपार है। इस अवसर पर जो है विरात्रा पब्लिक स्कूल के हुमान सिंह, कुंभाराम आर्य शिक्षक और शिक्षण संस्थान के जगदीश प्रसाद, वहीं खीमराज डोसी, बाल मंदिर के कल्याण कुमार, आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक के अचला राम और नवीन एकेडमी उच्च माध्यमिक विद्यालय के नवीना मदर टेरेसा, ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल के जगदीश सारण और TPS उच्च प्राथमिक विद्यालय के राखी शर्मा, शंकर बाल निकेतन के भंवर लाल बालिका और आदर्श विद्या मंदिर के अनुश्री जीनियस पब्लिक स्कूल के प्राथमिक विद्यालय की निकिता खत्री को सम्मानित किया गया। साथ ही साथ इन विद्यालयों के प्रधानाचार्य मुकेश सोनी, महिपाल उगम सिंह, चेतन राम चौधरी, मोहनलाल भादू, सुनीता कुमारी, मुकेश कमलेश कुमार शर्मा और प्रकाश माथुर को सम्मानित किया गया। आपकी गोविंद दियो बताए तो आज हम या मैं या फिर आप लोग जहाँ पे भी जिस जगह पहुँचे हैं वह किसी न किसी गुरु की वजह से, किसी न किसी शिक्षक की वजह से यहाँ पर अपन पहुँचे हैं। तो ज़्यादा तो मैं आप लोगों को इसके बारे में कहीं बता पाऊँगा सर। आप लोग गुरु हैं, हम आप लोगों से सीखते हैं। पर आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप इसी तरह जिस तरह से आज अपन यहाँ पे इकट्ठे हुए हम चाहेंगे कि आप हर साल इसी तरह से तरक्की करें और साथ साथ में हम लोगों को भी आपसे मिलने का मौका मिलता रहे। वातावरण चल रहा है तो मैं सभी शिक्षकों को बधाई देता हूँ। शिक्षक दिवस है हमारा कल। मैं खुद शिक्षक हूँ। ये हमारी गरिमा का, हमारी प्रतिष्ठा का या हमारे जो मूल्यांकन का दिन है। मैं दूंगा जी को भी ये जो पिछले 4 साल से परंपरा बनाई है उन्होंने बहुत अच्छी है। गुरुओं का सम्मान करना हमारा एक नैतिक दायित्व भी है। इस बारे में शिक्षक के बारे में काफी कहा गया पूर्व वक्ताओं के द्वारा। शिक्षक वास्तव में एक समाज का प्रतिष्ठित एक वर्ग है, रिलायबल और रेस्पॉन्सिबल पार्ट ऑफ सोसाइटी। दुनिया कितने और चोरी करे, लेकिन अगर शिक्षक जो है उससे ये उम्मीद की जाती है कि he should be honest, he should be sincere। हम ये जानते हैं कि हमारा देश काफी 700 साल तक एक तरह से दास्ता में जी रहा था। जैसे ही आजाद हुआ हमारा सोसाइटी का जो ढांचा था वो सामंतवादी ढांचा था। समझ रहे हैं ना? तो सामंतवादी ढांचे में जब ये नौकरियां ओपन हुई, जब लोगों को चांस मिले कॉम्पिटिटिव एग्जाम के माध्यम से बड़े बड़े पदों पर जाने का, तो सभी से पूछा जाए, आज भी पूछा जाए कि आप क्या बनना।
भी हमारे स्कूल में बच्चा आता है वो बिल्कुल छोटी सी अवस्था में आता है। जैसे कि माँ अपने बच्चे को फर्स्ट टाइम आपके पास भेजती है, तो उस बच्चे को वैसे ही हमें उसके साथ ट्रीट करना चाहिए जैसे कि घर में एक माँ करती है, क्योंकि बच्चे को 3 या 4 साल की उम्र तक एक माँ के पालन के हिसाब से ही उसको पढ़ाना चाहिए, और तभी से ही हमें उस बच्चे को छोटी छोटी बातों पर ये विचार उसके मन में डालना चाहिए कि आपके लिए क्या चीज़ें अच्छी हैं, क्या चीज़ें बुरी हैं, आपको कैसे अपने बड़ों के साथ बर्ताव करना है, आपको कैसे बाहर जाना है, उठना है, बैठना है। उसके बाद जो हमारे गुरुजन हैं वो सभी चीज़ें आसानी से उनको सिखा देते हैं। तो सबसे पहला तो मेरा यही है कि सभी जो भी टीचर्स हैं छोटी क्लासेस में जो अपने बच्चे को संभालते हैं तो उन पे विशेष ध्यान दिया जाए, ताकि उनकी मन की स्थिति जो है शुरू से ही शांत और अच्छे स्वभाव की हो, ना कि चंचल स्वभाव की, क्योंकि उनको संभालना वो हमारा ही काम है। में उस स्थिति में नहीं है और उसका कारण ये समाज की सारी व्यवस्था की उसमें दोषी है। मैं आपको एक विशेष बात कहूँ, मुझे पहले ऐसा कुछ पता नहीं था कि मुझे बोलना, लेकिन जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ गुरु शब्द अपने आप में इस प्रकार से है कि जैसे एक कुम्हार होता है, उसके सामने मिट्टी होती है, उस मिट्टी को जैसा आकार वो देना चाहता है वैसा बर्तन वो बना लेता है। तो गुरु भी एक प्रकार से जो एक बच्चा होता है जब आपके पास आता है छोटी अवस्था में, उस बच्चे को आप जैसे संस्कार देंगे, जैसी शिक्षा देंगे, उसी के अनुरूप उसका जो है वो स्वरूप बन जाता है। अगर गुरु उसको अच्छा मिल जाए, जैसे चाणक्य ने चंद्रगुप्त को तैयार कर दिया था, ऐसे ही अगर गुरु ठीक नहीं हो तो वो गलत मार्ग पर भी ले जा सकता है। हमने इतिहास में बहुत उदाहरण देखे हैं कि अगर